देवी प्रपन्नार्थरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अत्वरितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, नवरात्र का पर्व और विजयदशमी का पर्व दोनों हम मना रहे हैं एक साथ। नवरात्र में शक्ति की पूजा करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, और विजयदशमी में अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय का महोत्सव मनाते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि नवरात्र भर या तो राम कथा से कुछ या देवी भागवत से कुछ आप लोग के सामने रखेंगे, फिर तो गीता चलेगी, गीता खत्म हो जाएगी तो उपनिषद चलेंगे, क्योंकि किस्सा कहानी कहने में मेरा भी ज़्यादा मन लगता नहीं है ना। लेकिन समय के हिसाब से करना पड़ता है। तो आज एक मंत्र लेते हैं दुर्गा सप्तशती से कि ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाय कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छते। इसी का अनुवाद तुलसी ने रामचरितमानस में किया कि जो ज्ञानी होकर चित अपहरई बरियाई विमोह मन करई। जो ज्ञानियों को भी चित्त को अपहरित कर लेती है और बरियाई विमोह में ढकेल देती है, मोहावृत कर देती है, अपनी माया में फंसा देती है बड़े बड़े तपस्वियों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को। इसी पर देवी भागवत में नारद जी को लेके कथाएं हैं। कथाएं इसलिए हैं कि कई कथाएं हैं, उसमें से एक आज सुना रहे हैं, एक कल सुनाएंगे। वो जो आरती में आप लोग बराबर गाते हैं ना, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महीश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन खजानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता, नहीं तव याद मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव परा भव कारण्य, विश्व विमोहनी स्वभस विहारणी। तो इनकी लीला का, विश्व विमोहन वाली शक्ति का आप इस कथा में दर्शन करेंगे। कथाएं मनोरंजन के लिए नहीं लिखी गई हैं, इतना आप जान लीजिए। पौराणिक कथाओं को लेके ये भी बहस नहीं करना चाहिए कि ऐतिहासिक है कि नहीं है। ये कथाएं आपको शिक्षा के लिए, आपको उपदेश देने के लिए लिखी जाती है, तो इनसे हमें कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कथा आती है कि एक बार दो महर्षि, देवर्षि कहिए, नारद जी और पर्वत ऋषि, ये लोग नारायण लोक में विचरण करते थे, वैकुंठ लोक में रहने वाले थे। लेकिन दोनों ने कहा कि चलिए धरती का भ्रमण किया जाए। भाई ये लोग, चूँकि लोगों को तो बस ट्रेन से एरोप्लेन से चलना नहीं है, इच्छा गमन है, तो ये लोग भी टूर पर कभी कभी निकलते हैं। तो समझिए कि भ्रमण के लिए, देशांतरण के लिए दोनों ने मन बनाया और कहा कि चलो चला जाए, धरती का देशाटन किया जाए। तो फिर दोनों ने आपस में एक शर्त रखी। क्या भैया? कि हम लोगों के मन में अगर कोई विचार आए
तो हम लोग एक दूसरे को बता देंगे, एक दूसरे से छिपाएंगे नहीं। किसी भी प्रकार का मन में मनोभाव उठे तो उसे एक दूसरे से छिपाएंगे नहीं, एक दूसरे को बता देंगे। तो ये संकल्प लेके दोनों लोग पृथ्वी पर आए और विचरण करने लगे। विचरण करते करते एक राजा के यहाँ गए लोग। ऋषि महर्षि लोग भी ज़्यादातर राजा के यहाँ ही ठिकाना ग्रहण करते थे। तो एक राजा के यहाँ गए, उनका नाम था संजय। तो राजा ने लोगों को बढ़िया से रहने का प्रबंध कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले का ज़माना था ना, तो लोग साधु महात्माओं को आना अपना सौभाग्य समझते थे। जैसे आजकल का है, आजकल अगर आपके यहाँ कोई नेता आ जाए तो चाहे जितना भ्रष्ट हो, जितना बेईमान हो, लेकिन वो बस एक गरिमा का विषय होता है, नेताजी आए, नेताजी आए। तो आजकल नेताओं के आने पर जितना आप गदगद प्रफुल्लित हो जाते हैं, एमएलए है, एमपी है, मिनिस्टर आ जाए तो कोई बात ही क्या है? उसी तरह से तब साधु महात्मा आते थे तो लोग प्रफुल्लित हो जाते थे, गदगद हो जाते थे। जातिन संत पाहुनी आवत, सूरदास ने लिखा ना कि जातिन संत पाहुनी आवत, तीर्थ कोटि स्नान किए फल जैसे ही दर्शन पावत। कोई संत कोई महात्मा घर आ गया, समझो करोड़ों करोड़ों तीर्थ जो हैं आपके घर आ गए। और जिस दिन कोई नेता घर आ गया तो समझो कि करोड़ों करोड़ों क्या कहें। अरे घर को पवित्र होने में बहुत समय लगेगा, कथा वार्ता कराना चाहिए, गंगा जल से घर को पवित्र करना चाहिए। तो उनकी एक पुत्री थी संजय राजा की, उसका नाम था दमयंती। तो दमयंती को इन दोनों ऋषियों की सेवा में राजा ने लगा दिया, क्योंकि भाई साधु महात्माओं पर लोग विश्वास करते हैं। अब विश्वास करने में ठगे जाएं तो बात अलग की है, क्योंकि ठगे भी जाते हैं लोग साधु से ही हैं। सीता माता ठगे गई कब? जब रावण साधु का वेश बना के आया। अगर राक्षस का वेश बना के आता, जैसा था वैसा आता, तो सीता माता क्यों लक्ष्मण रेखा लांघ करके बाहर निकलती हैं? लेकिन आवा निकट जति के भेखा, जति का भेष धर के आया तो सीता मैया धोखा खा गई। तो ज़्यादातर लोग जो है ना, ये साधु महात्माओं के भेष से ही धोखा खाते हैं। तो दमयंती लोगों की बड़ी ही मेहनत से, लगन से, पवित्र भाव से सेवा करने लगी। तो नारद बीड़ा बजाते थे, बीड़ा पर शाम वेद का गान करते थे, और वो संगीत की बहुत प्रिय थी, उसको संगीत से बहुत प्रेम था। तो नारद के गान पर वो मुग्ध हो जाती थी। धीरे धीरे नारद का गान सुनते सुनते उसका नारद के प्रति प्रेम पैदा हो गया, और नारद को भी उसके प्रति प्रेम पैदा हो गया। अब यह याद रखिए, ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती ही सा, बलादाय कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छते। जो ज्ञानी हुकर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करे। हम नारद से ज्ञानी, नारद से तपस्वी, आत्मविद कहाँ कौन मिलेगा। लेकिन देखिए महामाया की प्रबलता कि नारद के चित्त को भी हर लिया, और नारद भी मोहग्रस्त हो गए, मायाग्रस्त हो गए, और युवती के प्रेम में उलझ गए। दोनों का प्रेम बढ़ने लगा तो पर्वत जी को कुछ संदेह होने लगा, पर्वत ऋषि को, क्योंकि वो दमयंती जो है ना, वो सेवा करने में थोड़ा विभेद पैदा करने लगी। नारद के प्रति अधिक सेवा करती थी नारद का, और पर्वत पर उतना ध्यान नहीं देती थी। तो पर्वत को ये सब अखरने लगा, है ना, कुछ तो गड़बड़ है, वरना ये इसके पहले भेद नहीं था व्यवहार में, अब भेद क्यों पैदा हो गया। तो उन्होंने नारद से कहा कि नारद, हम लोग संकल्प करके चले थे ना
कि एक दूसरे के मन भाव को एक दूसरे से छिपाएंगे नहीं, बता देंगे। तुमको अपनी प्रतिज्ञा याद है ना? तो बताओ, कुछ तो बात है भाई। हमको लग रहा है कि वो युवती तुमसे प्रेम करने लगी है, और तुमको भी देख के हमें लग रहा है कि तुम भी उसके प्रति आकर्षित हो रहे हो। बात क्या है? चूँकि नारद प्रतिज्ञाबद्ध थे, इसलिए बता दी। यहाँ बात ऐसी है, वो मुझसे प्रेम करने लगी है और मैं भी उससे प्रेम करने लगा हूँ। तो बड़ा क्रोध आया पर्वत ऋषि को। उन्होंने कहा, ओह, तुम्हारे साथ आना तो कुसंग हो गया जी। तुम्हारे मन में इस तरह के भाव आए कैसे? हैं? सन्यासी के लिए स्त्री जो है त्याज्य है, और तुम उसके प्रेम में फंस गए। इतना विद्वान होके, इतना ज्ञानी होके, नारायण का भक्त होकर के, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारे रूप पर आसक्त हुई होगी वो, तो आज से तुम्हारा मुंह बंदर का हो जाए। तो पर्वत ऋषि के श्राप देते ही नारद का मुंह बंदर का हो गया। तो नारद को भी बड़ा क्रोध आया। तो उन्होंने भी पर्वत ऋषि को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम भी अब वैकुंठ जाने की शक्ति खो दोगे और इस धरती पर ही विचरण करते रहोगे। दोनों एक दूसरे को श्रापित कर दिए, और पर्वत ऋषि वहाँ से दुखी होके नारद से चल दिए। अब वो भी धरती पर विचरण करने के लिए विवश थे, कहीं कहीं विचरण करने लगे। इधर राजा को बड़ी चिंता हुई कि हमारी पुत्री अब शादी की योग्य हो गई है। तो राजा की पत्नी का नाम कैकेयी था। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि पुत्री की अब शादी कर देनी चाहिए, ये शादी की योग्य हो गई है। तो मंत्री को बुला के कहा कि देखो भाई, वर ढूंढो हमारे कन्या के लायक, जो सुंदर हो, राजकुमार हो, चरित्रवान हो, शीलवान हो, बलवान भी हो, वीरवान भी हो, तो हम उसको अपनी कन्या और प्रचुर दहेज के साथ अर्पित कर देंगे। जब कन्या ने सुना कि मेरी शादी की बात हो रही है, यद्यपि मुँह नारद का हो गया था बंदर का, फिर भी उनके मोह, इतना मोहासक्त थी वो कि हम शादी करेंगे तो नारद से। उसके प्रेम में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वह नारद के रूप से ज़्यादा प्रेम नहीं करती थी, वह नारद के गुण से ज़्यादा प्रेम करती थी। नारद के अंदर जो संगीत की क्षमता थी, संगीत की कला थी, और जो सामवेद का गायन बीड़ा पर करती थी, उस गान पर मोहित हो जाती थी। तो उस गान पर वो मुग्ध थी। उसने कहा अपनी माता से कि माता, मैं तो नारद जी को मन ही मन अपना पति वर्ण कर चुकी हूँ, मैं किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकती। उसके माँ ने कहा, उस बनरमुहा में क्या देख रही हो तुम? उससे बानर के मुँह से शादी करोगे, अब हमारा दामाद बनरमुहा होगा? हैं? लोग क्या कहेंगे? कैसे तुमको उससे शादी करने का मन कर रहा है, उसका वर्ण करने का मन कैसे कर रहा है? उसने कहा, माँ, मुँह भले ही बानर का है, पहले बानर का नहीं था, वो तो शापवश बानर का हो गया है। लेकिन देखो माँ, ये मृगी जो है वो भी गान पर, संगीत पर मोहित हो जाती है। इसलिए तुलसी ने लिखा, सबरी गान मृगी जन मोही। मृगी को जब फंसाना होता है ना, तो शिकारी क्या करता है, सुंदर संगीत बजाता है, गीत बजाता है, और वो गीत पर मोहित हो जाती है। सांप है, इतना बिस्तर है, लेकिन वो भी बीन के संगीत पर मोहित हो जाता है। तो अगर मैं नारद के बीणा पर मोहित हो गई हूँ तो आश्चर्य क्या है? मैं जब भी शादी करूँगी तो इसी नारद जी से रहित आत्महत्या कर लूँगी। विवश होकर माता और पिता को उस बनरमुहा नारद से शादी करनी पड़ी, और नारद विवाह करके उसके साथ दाम्पत्य जीवन बिताने लगे। ये आत्मकथा, ये नारद जी खुद व्यास जी को अपने मुँह से सुना रहे हैं, और व्यास जी ये कथा जो है जन्मेजय को सुना रहे हैं।
तो बहुत दिन के बाद घूमते फिरते पर्वत ऋषि कहे चले देखें क्या कर रहा है नारद, बानर का मुंह लेके कैसे जी रहा है। बाहर निकलता है कि घर में ही छुपा रहता है, किसी कमरे में बैठा रहता है। देखने के लिए आए तो नारद बड़े प्रेम से मिले, स्वागत सत्कार किए और बता दिए कि हम तो दाम्पत्य जीवन स्वीकार कर लिए हैं, गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लिए हैं, अब हम दमयंती से शादी कर लिए हैं, अब हम पति पत्नी हैं। तो पर्वत ऋषि ने कहा जब शादी कर ही लिया, पति पत्नी बन ही गया, तो बेचारे का बानर का मुंह जो है ठीक नहीं लग रहा है, तो उन्होंने अपना साप वापस ले लिया। जब साप वापस ले लिया तो नारद नारद हो गए। दमयंती बड़ी प्रसन्न। अरे किसी की पत्नी का मुंह बानर से आदमी का हो जाए तो कितनी प्रसन्न होगी। तो नारद भी प्रसन्न हुए और पर्वत ऋषि को जो शाप दिए थे कि तुम वैकुंठ हम नहीं जा पाओगे, वो शाप अपना वापस ले लिए। तो पर्वत ऋषि वैकुंठ चले गए। और नारद के दाम्पत्य जीवन का क्या हुआ ये तो देवी भागवत में वर्णित नहीं है, लेकिन नारद ने व्यास ऋषि से कहता है कि महामाया की महिमा जो है परम्पार है। वहाँ फिर ज्ञानी होकर चित्त अपह रही, ज्ञानी से ज्ञानी लोगों का चित्त अपहरण कर लेती है और उस समय ज्ञान काम नहीं करता है। उस महामाया की शरण में जाओ तो ही उसकी कृपा से पतन से व्यक्ति बच पाता है। ऐसे ही नारद कह रहे हैं, ऐसे ही एक बार और महामाया ने मुझे व्यामोहित किया और मैं एक राजा से मैं स्त्री हो गया और एक राजा से विवाह कर लिया और विवाह करके 8 पुत्र मेरे पैदा हुए, पुत्रों के पुत्र पैदा हुए, प्रपौत्र पैदा हुए और मैं एक गृहिणी बन गया। तो व्यास ने कहा जरा वो भी तो कथा सुनाओ मुझे। तो नारद ने वो कथा थोड़ी और लंबी है, थोड़ी विस्तार से है, तो वो कथा कल हम नारद की सुनाएंगे कि कैसे नारद पुरुष से स्त्री क्यों बन गए, स्त्री बन के किसी राजा से शादी क्यों कर लिए और कैसे बच्चा पैदा हुआ, कैसे उसका जीवन बीता और फिर कैसे उनको नारद की स्वरूप की प्राप्ति हुई। फिर महामाया का यह जो चरित्र है, महामाया का जो शक्ति है, जो ज्ञाने कर्चित अपहरई। इसलिए भैया अगर व्यामोहित नहीं होना चाहते हो, पतन के गर्त में नहीं गिरना चाहते हो, तो महामाया का भजन, महामाया का पूजन करते रहना चाहिए। नवाणव मंत्र का पाठ कम से कम नवरात्र भर तो करना ही चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस तीनों बीज मंत्रों पर भी एक एक कथा आती है, वो कथा परसों सुनाएंगे। इसमें नवरात्र तो पूरे 9 दिन पड़ रही है ना, और एक तिथि का, चतुर्थी तिथि का लोप हुआ है। इसके बावजूद जो सप्तमी है, नियमतः तो कल पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें लग रहा है कि सप्तमी परसों पढ़ रही है। आप लोग ब्राह्मणों से पूछ लीजिएगा। और अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है, और विजयदशमी जो है शनिवार को पड़ रही है, और अष्टमी शुक्रवार को पड़ रही है, और सप्तमी बृहस्पतिवार को पड़ रही है। फिर भी आप लोग ब्राह्मण देवताओं से पूछ लीजिएगा, ज्योतिष मोतिष में कुछ ज़्यादा नहीं आती। अब आइए एक प्रकरण रामचरितमानस से भी लें, क्योंकि भगवान राम का भी तो पर्व शास्त्र चल रहा है, लंका का युद्ध हो रहा है। हम इस पर्व को अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाते हैं ना। तो धर्म की विजय कैसे होती है? क्या शस्त्रों की शक्ति से भगवान राम ने रावण को मारा, या चरित्र की शक्ति से राम ने रावण को मारा? शक्ति किस में है? शस्त्र में है
कि शक्तिशील में है, चरित्र में है, धर्म में है। यथो धर्म तथो जय, इसका बड़ा सुंदर रूपक दिया है रामचरितमानस में। एक महाभारत का श्लोक है ना, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानव धर्मो हतो बधि। धर्म एव हतो हन्ति, मरा हुआ धर्म मार डालता है, और रक्षित धर्म ही रक्षा करता है। इसलिए धर्म को न मरने दो। अगर धर्म मर गया तुम्हारा न, तो एक दिन वो तुमको भी मार डालेगा। समाज धर्म से विहीन हुआ, उस समाज को मिटते देरी नहीं लगेगी। और हम लोग लगभग अपने धर्म को मार चुके हैं। आजकल नवरात्र है तो सब घर में मुट्ठी की मुट्ठी अगरबत्तियाँ जलाई जा रही हैं। जलाई जा रही कि नहीं? मुट्ठी की मुट्ठी अगरबत्तियाँ जलाते लोग समझते हैं बड़ा पुण्य कार्य कर रहे हैं। अच्छा, अगरबत्ती में ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है? क्या आप समझते हैं कि शुद्ध देसी घी से, वो भी गाय के घी से अगरबत्ती बनाई जाती है? अरे गाय के घी से तो प्रसाद बन ही नहीं रहा है, वो भी पशुओं की चर्बी से बन रहा है। तिरुपति बालाजी मंदिर कैसे, जहाँ की 500 करोड़ रुपया सालाना केवल लड्डू बेचने से आता है। 50 रुपये लड्डू की फीस जमा करनी पड़ती है, तो 2 लड्डू मिलते हैं। और इस तरह से 500 करोड़ रुपया, 50 करोड़ कहें तो गलत कह दिए हैं, 500 करोड़ रुपया सालाना आमदनी है केवल प्रसाद बेचने से। और जहाँ 500 करोड़ रुपया सालाना आ रहा है, वहाँ पैसे की इतनी बचत हो रही है, इतना सस्ता घी मंगाया जा रहा है कि वो शुद्ध घी हो ही नहीं सकता उतने पैसे में। तो वो सब पशुओं की चर्बी, और चर्बी से प्रसाद बन रहा है। तो जब प्रसाद में पशुओं की चर्बी की मिलावट है, तो ये अगरबत्ती में जब तक चर्बी न मिलाया जाए, ज्वलनशील पदार्थ न मिलाया जाए, अगरबत्ती जलेगी कैसे? ज्वलनशील पदार्थों को घी में लपेट करके ही अगरबत्ती बनती है। और वो घी जो है, अगर तिरुपति बालाजी को शुद्ध घी नसीब नहीं है, तो ये अगरबत्तियाँ जो बनती हैं वो शुद्ध घी में बनती हैं, और सब पशुओं की चर्बी में बनती हैं। तो अपने घरों में जो आप जलाते हो अगरबत्तियाँ, वो सब पशुओं की चर्बी को अपने देवताओं के सामने जलाते हो। 101% ये बात सत्य बता रहा हूँ, इसमें कोई दो राय मत समझना। जहाँ जहाँ मैं कथा करने पूरे भारत घूम चुका हूँ, पूरा भारत, कन्याकुमारी से लेकर के, रामेश्वरम से लेकर के, इधर सिलचर से लेकर के, त्रिपुरा से लेकर के, फरीदाबाद से लेकर के, गुजरानी, कहाँ कहाँ नहीं गया हूँ। जहाँ भी जाता हूँ लोग एक पैकेट अगरबत्ती दे देते हैं कि महाराज उठ के सुबह तक अगरबत्ती जलाएंगे, पूजा करेंगे। तो जब मैं जाने लगता हूँ, मान लीजिए 7 दिन की कथा, 9 दिन की कथा, जब जाने लगता हूँ तो उनको अगरबत्ती, उनकी सलाई लौटा देता हूँ। तो कहते हैं लोग, अरे महाराज जी पूजा नहीं की। हम पूजा अगरबत्ती जला के नहीं करते हैं। अरे हमको जो चीज़ पसंद नहीं है अपने भगवान को क्यों चढ़ाएंगे भैया? धूम्रपान से हमको सबसे ज़्यादा घृणा है, हम अपने भगवान को धूम्रपान क्यों कराएंगे? धूपमाघ्रापयामि। हमारी परंपरा रही है वो दशांग जलाने की। अपने घर के शुद्ध घी में दशांग ले करके और लपेट करके, और उसमें थोड़ा मीठा उठा रख करके, और उसको मिट्टी के पात्र में जलाते हैं। धूप उसको कहते हैं। वह धूप देने की हमारी परंपरा रही है। लेकिन हिंदू जो है ना, नकल करने में बंदरों को फेल करने वाले हैं। तो जो मज़ारों पर मुसलमान जलाते हैं, उनको तो कोई परहेज है नहीं, पशुओं की चर्बी से तो पशु खा जाते हैं। तो मज़ारों पर जो जलाते हैं, कब्रों पर जो जलाते हैं, वो हम अपनी पूजा घर में जलाते हैं और बड़ा खुश होते हैं, खूब अगरबत्ती जल रही है। कई बार कथा में हमने देखा, एक आदमी रहता है ना, तो उसका ध्यान अगरबत्ती पर रहता है। मुट्ठा मुट्ठा अगरबत्ती जलाएंगे तो अगरबत्ती बुझ गई, दौड़ के अगरबत्ती, जैसे कथा नहीं सुनता, अगरबत्ती जलाता है। आप भी जलाते होंगे और निश्चित जलाते होंगे, बिना इस बात का विचार किए कि अगरबत्तियाँ बनती कैसे हैं। क्या यह शुद्ध घी से बनी हुई है?
हैं? उसी तरह से कुछ लोग घी का दीपक जलाते हैं। तो जाते हैं तो दुकानदार पूछता है कि खाने वाला घी चाहिए कि पूजा वाला घी चाहिए। अगर खाने वाला घी जैसे अमूल का है, यूनिक का है, पराग का है, तो हमको लगता है 600-700 रुपये किलो में मिल जाता है। और वो जो पूजा वाला घी है वो 300 रुपये किलो में मिल जाता है। तो ये होता है कि नहीं पूजा वाला घी चाहिए, उतना महंगा घी लेके क्या होगा। तो खाने वाला घी है तब तो बढ़िया घी चाहिए। हालांकि बढ़िया घी वो भी नहीं होता है, लेकिन पशु की चर्बी नहीं होता है। मक्खन को उतना पिघला करके नहीं बनता है जैसे देहात में घी बनता है। वो तो 1200-1300 रुपये किलो मिल जाए, वो बहुत है। तो पूजा वाला घी चाहिए। वो पूजा वाला घी क्या होता है? शुद्ध पशुओं की चर्बी। तो आप अपने देवताओं को शुद्ध पशुओं की चर्बी चढ़ाते हैं। तो प्रसाद सस्ता, घी सस्ता, अगरबत्ती दूषित, सब। तो यही धर्म ऐसे ही मरता है। और कैसे मरता है? बिना विचार किए। तो कहा गया कि धर्म को मत मारो वरना धर्म तुम्हें मार देगा। तो धर्म मार ही दिया है। कम से कम 100 से ऊपर ईसाई राष्ट्र हैं। दुनिया की 8 अरब आबादी में 3 अरब खाली ईसाई हैं। 57 इस्लामिक राष्ट्र हैं और करीब 2.5 अरब मुसलमान हैं। और एक नेपाल हिंदू राष्ट्र था, वो भी भारत के ही लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया। अब इतने 100 करोड़ हिंदू हैं, विश्व में छितरे हैं सब मिला उला के और भारत का लेके, लेकिन एक भी राष्ट्र ऐसा नहीं जिसको कह सके कि हमारे पास हिंदू राष्ट्र है। अनाथ की तरह अपने राष्ट्र में रहते हैं, नंबर 2 के नागरिक की तरह अपने राष्ट्र में रहते हैं। क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री घोषणा करता है कि इस देश के संसाधनों पर प्रथम अधिकार जो है वो मुसलमानों का है। तो सब अब बकिया सब नंबर 2 के नागरिक हो गए कि नहीं हो गए? तो धर्म के मारने की एक गति हिंदुओं की है, आप देख लीजिए। खैर, युद्ध हो रहा है राम और रावण का। रावण रथ पर बैठ के युद्ध कर रहा है और प्रभु श्री राम जो है पैदल लड़ रहे हैं। उसे देख करके विभीषण जो है अत्यधिक प्रेम से मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है। अधिक प्रेम मन भा संदेह। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। क्या कहते हैं कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कही वीर जित वीर बलवाना। हे भगवान, बिना कवच के, बिना त्राण के, बिना रथ के कैसे इसको जीतेंगे? रावण तो सब तरह से सुसज्जित होकर के आपसे युद्ध कर रहा है। तो भगवान ने मुस्कुरा के विभीषण से कहा, सुनो सखा कह कृपा निधाना, अरे जय जय हो इस चंदन आना। जिस रथ पर आरूढ़ होकर के व्यक्ति युद्ध जीतता है, विश्व को जीतता है, शत्रुओं को जीतता है, वह यह रथ नहीं है, वह एक दूसरा ही रथ है। और फिर धर्म रथ का पूरा रूपक यहाँ तुलसी देते हैं। ये सौरज धीरज जय रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। रथ में चक्के होते हैं ना, इस धर्म रूपी रथ में शौर्य और धैर्य, यही दो इसके चक्के। शौर्य क्या है? अरे व्यक्ति के सत्कर्म से एक उसके अंदर आभा मंडल पैदा होता है, तेज पैदा होता है, तेजो वलय पैदा होता है? उसको उसका शौर्य कहते हैं। शौर्य जो उसके चरित्र से, उसके व्यक्तित्व से एक तेजस्विता टपकती है, उसको शौर्य कहते हैं। अंगद का शौर्य क्या था कि जब रावण के दरबार में जाते हैं तो सब उठ के खड़े हो जाते हैं। जनक के सभा में जब राम जी आते हैं तो उठे सकल जब रघुपत आए। इसको तेज कहते हैं कि जिसके सामने आप सम्मान के लिए झुक जाएं। शौर्य, धैर्य, बट विसंगतियों में, विपत्तियों में जो भी धैर्य न छूटे, घबराए नहीं, धैर्य धारण किए रहे। सौरज धीरज, यह तो उस रथ का, धर्म रूपी रथ का चक्र होना चाहिए। और शौर्य देखिए, रावण के पास शौर्य कम नहीं था। निश्र नीर दिन अन्न न खाई,
देवता क्या है, रात को सोते नहीं डर से, और दिन में गले के नीचे से भोजन नहीं उतरता था। लेकिन वह रावण जब भगवती माता सीता को चुराने के लिए चलता है तो 110 शीश श्वान की नाई इत उत चितई चला। बढ़िया ही कुत्ता जैसे ठहर में जाता है, रसोई घर में जाता है, इधर उधर देखते हुए कोई मार न दे, उस तरह से डर करके जाता है। तो तुलसी एक बहुत सुंदर बात वहाँ कहते हैं, इमि कुपंथ मग तेत खगेशा रहन तेज तन बल लवलीशा। बुरे रास्ते पैर पड़ते ही व्यक्ति का शौर्य सबसे पहले चला जाता है, उसका तेज सबसे पहले चला जाता है। और कैसे जब बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेता भी जब भ्रष्टाचार में पकड़ाते हैं तो काले कपड़े से सर ढक के, मुंह ढक के चलते हैं। यह कर्म इस तरह का करना कि मुंह ढक के चलना पड़े, यह शौर्यहीनता है। और इस तरह का कर्म करना कि सर उठा के गर्व से चल सकें, इसको शौर्य कहते हैं। सौरज धीरज जहिरत चाका, सत्य शीर दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य रूपी ध्वजा पर चरित्र रूपी पताका फहरे, जैसे रथ की पताका फहरती है। और रथ के पताका को अगर शत्रु गिरा देता है तो बड़ा अपमान समझा जाता है। तो यह जो सत्य और शील का पताका है, शील माने चरित्र, सत्य और चरित्र का जो ध्वजा पताका है वो हमेशा फहरती रहे, कभी गिरे नहीं। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज चोरे। बल विवेक माने ज्ञान, दम माने इंद्रियों का दमन, परहित माने परोपकार। तो शक्ति, ज्ञान, इंद्रियों का नियंत्रण और परोपकार, ये धर्म रूपी रथ में 4 घोड़े जुते होने चाहिए। और क्षमा और कृपा और समत्व की लगाम उनके मुंह में लगी होनी चाहिए। ईश भजन सारथी सुजाना, बिरध चर्म संतोष कृपाना। ईश्वर का भजन रूपी सारथी हो। सारथी कौन? बुद्धिम तो सारथी विद्धिम, बुद्धि ही सारथी है। ये बुद्धि जो है ईश्वर के भजन में, सत्संग में लगी रहे, जैसे आप लोगों का लग गया है, आप लोगों की बुद्धि लगी है? तो इस भजन सारथी सुजाना, बिरत चर्म और वैराग्य रूपी ढाल है, जो किसी भी तरह वासनाओं का आक्रमण हो तो हम वैराग्य के ढाल से उसको रोक सकें। संतोष कृपाना, और किसी भी प्रकार के लोभ हो, लालच हो तो उसे संतोष रूपी तलवार से काट सकें। क्योंकि तुलसी ने मानस में लिखा ना, तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मह करे निमिखमा क्षोभ। 3 जो है जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं, काम, क्रोध और लोभ। और गीता में भी भगवान ने कहा कि 3 जो है नरक के द्वार हैं। कौन? काम, क्रोध तथा लोभ, तस्मादेतम त्रयम त्यजेत, तस्मादेतत् त्रयम त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के खुले हुए द्वार हैं, है ना। तो ये जब काम, क्रोध और लोभ का आक्रमण हो तो वैराग रूपी ढाल से और संतोष रूपी तलवार से इनका सामना करना चाहिए। दान परस बुध शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अब युद्ध भी तो लड़ना होगा ना। बुराइयों से यहाँ युद्ध लड़ने की बात कही जा रही है, अधर्म से युद्ध लड़ने की बात कही जा रही है, पाप की सेना से युद्ध लड़ने की बात कही जा रही है। तो क्या परसा फरसा परशुराम ज्वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? तो दान परस, दानशीलता ही परसा है, फरसा है परशुराम का, दानशीलता। बुद्ध शक्ति प्रचंडा, और विवेक जो है वो प्रचंड शक्ति है। बर विज्ञान कठिन को दंडा, और ज्ञान विज्ञान का हमेशा
जो मनन होना चाहिए वही धनुष है। अचल अमल मन त्रोण समाना, यम जम नियम श्री मुख नाना। अचल अमल मन, निर्मल और दृढ़ मन, चंचल मन नहीं, जो मन साध लिया गया हो, अपने वश में कर लिया गया हो और निर्मल हो, वही क्या है, त्रोण समाना, तर्कश है, जिसमें बाण क्या क्या होना चाहिए हैं कि सम, मन का संयमन, यम इंद्रियों का नियमन, नियम, यम नियम तो उसमें आता है ना योग में, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परग्रह यमा, हैं, ये जीवन में गुण आना चाहिए। उसी तरह से संतोष है, स्वाध्याय है, तप है, ईश्वर परिधान द्वा इत्यादि नियमा। तो यम नियम और सम, यही इसमें बाण भरे रहने चाहिए। कवच अवेद विप्र गुरु पूजा, और विप्र, यहाँ विप्र से कितने लोग भड़क जाएंगे, अरे तो ब्राह्मण बात तुलसे चला रहे हैं। नहीं नहीं, विप्र का मतलब जो भारतीय संस्कृति का संवाहक हो, रक्षक हो, जो चलता फिरता मूर्तिमान वेद हो, देह धरे जन चारहु वेदा। वेद वेद व्याकरण शुद्ध रस भरी तुम्हारी वाणी हो, हर्ष दीर्घ संस्कृत उच्चारण कथन शक्ति कल्याणी हो। ब्राह्मण कौन है? भगवान हनुमान जी को संबोधित करके बताते हैं कि ब्राह्मण होना कैसा चाहिए कि न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारण न सामवेद वित्सव शक्यमेवं प्रभाषितम नूनम व्याकरणम कृष्णनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहर्तानेनम न किंचित अभिशब्दितम। जो सामवेद यजुर्वेद ऋग्वेद को आत्मसात न कर लिया हो, जैसे हम भोजन करते हैं पचा के अपने शरीर की ऊर्जा में बदल देते हैं, उसी तरह से चारों वेदों को पचा के जो अपने ज्ञान में परिवर्तित कर दिया हो और जो व्याकरण का बारंबार अभ्यास कर लिया हो, उसको ब्राह्मण कहते हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, मूर्तमान सांस लेती हुई भारतीय संस्कृति, चलता फिरता वेद जिसके शरीर में हो। हिम सी जटाएं बाह गंगा जमुना विशाल, बहती सरस्वती ललाट के लकीर में, दीप्त ब्रह्मचर्य ब्रह्म ज्ञान योग ध्यान, आदि का भी बन जाने का सुयश तकदीर में। बाह गंगा जमुना विशाल, अरे जब चले तो लगते है ना कि मूर्तमंत भारतीय संस्कृति चल रही है। जब ब्राह्मण चले तो कवच भेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा, सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कतहु रिपुता के। इस धर्म रूपी रथ पर जो आरूढ़ है उसको कोई नहीं जीत सकता है। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महा